बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सहाफ़ियों के अलम दिल के हवाले से बात करेंगे कि सहाफ़ी दिन रात अपने इदारे के लिए अच्छी से अच्छी और कारियन कलाम के लिए अच्छी से अच्छी न्यूज़ की तह तक जाने के लिए मालूमात की रसाई के लिए तगोदो करता नज़र आता है। सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है जिसको पैगंबरी पेशा भी कहा जाता है, यानी कि किसी हकीकी पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या एक आदमी की मालूमात से दीगर लोगों तक उसे पहुंचाना सहाफ़त कहलाता है। सहाफ़ी कहलाते हैं। सहाफ़ी अगर देखा जाए तो यकम मई मनाया जाता है यौम मज़दूर के हवाले से। मज़दूर दिन रात अपनी मज़दूरी करता है, मशक्क़त करता है, जिस्मानी मशक्क़त जिसको कहते हैं, और सारा दिन अपनी मज़दूरी करके उसकी उजरत बहुत कम पैसों में वसूल करता है। इसी तरह जो सहाफ़त है वो ज़हनी मशक्क़त का नाम है, और फील्ड में वर्क करना भी वो एक किस्म की मशक्क़त भी है और ख़तरात से भरी भी है। अगर 2023 का जायज़ा लिया जाए तो 2023 में पूरी दुनिया में 45 सहाफ़ियों को दौरान फ़राइज़ की अदायगी में कत्ल किया गया और उनको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। ये एक ख़तरनाक फिगर है, क्योंकि सहाफ़ी हर वक्त दिमागी तौर पर भी जागता है और जिस्मानी तौर पर भी तगो-दो में मसरूफ़ रहता है, ताकि अपने कारीन कलाम के लिए और अपने इदारे के लिए अच्छी से अच्छी हकीकत पर मबनी खबरों तक रसाई हासिल करते हुए उसे नाज़रीन को पढ़ने देखने के लिए मुहैया करें। अब अगर देखा जाए कि सहाफ़त उन पेशों में गर्दाना जाता है जो इंतहाई ख़तरनाक तरीन गिने जाते हैं। उनमें सहाफ़त आज के दौर में इंतहाई मुश्किल हो चुकी है और हर वक्त सहाफ़ी की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई होती है। जहाँ जाओ उसको हेजिटेशन का सामना करना पड़ता है। कोई भी किसी का मौक़िफ़ लेना हो तो वो चाहे वो सरकारी इदारा हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो वो उनका जो है ना कि बिल्कुल ही अंदाज़ अजीब व गरीब होता है, और वो इतने डिसलाइक करते हैं जर्नलिस्ट को जैसे कोई अजीब सी मखलूक हो, और उसको उस निगाह से देखा जाता है कि वो पता नहीं क्या पूछ रहा है। हालांकि वो हकीकत की चीज़ों को पर मबनी जो है ना सवालात पूछना चाह रहा होता है, लेकिन आज के दौर में चूँकि आपको पता है नाज़रीन के भी हक़ायक़ बताने के लिए कोई भी राज़ी नहीं है, और सब करप्शन की गंगा में बहकर अपना अपना काम लूट घसूट का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सहाफ़ी जो भी कोई काम करता है उसमें बिल्कुल उसे अपनी ज़िंदगी का रिस्क भी होता है, अपनी इज़्ज़त का रिस्क भी होता है, और उस पर हमलों का हर वक्त खौफ भी तारी रहता है। आप देखें कि भी अगर एक मालूमात की रसाई, अगर एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ली जाए, म्यूनसिपल कमेटी है या कोई उससे बड़े इदारे हैं, आप देखेंगे भी जैसे ही अगर सीवरेज के सिलसिले को लिया जाए, अगर चीफ़ ऑफिसर से उसका मौक़िफ़ लिया जाए तो वो जनाब वो इतनी ही ऐसी निगाहों से देखता है, कोशिश की जाए तो वो जो है ना कि उल्टा सहाफ़ी को ये जो है ना कि बातें अजीब व गरीब करके उसको जिज करने की कोशिश करता है और अपने ऐप को छुपाने के लिए हर हरबे को इस्तेमाल करता है। इसी तरह जो उनके फील्ड में वर्कर्स होते हैं, खाकरूब होते हैं या उनके दीगर अफसरान होते हैं, उनसे अगर मालूमात ली जाए कि भाई ये सफाई क्यों नहीं हुई है, ये सीवरेज बंद क्यों हुई है या फलाना हुआ, एक छोटा सा एक ये मसले को बयान कर रहा हूँ, तो उसमें वो है ना कि सब के सब जो है ना कि आमद फसाद होते हैं, आमद जंग पे उतर आते हैं। तो तकरार तो मामूली बात है। लिहाजा सहाफ़ियों को जो है ना कि इदारे की जानिब से भी तलकीन की जाती है कि वो अपनी स्किन सेव करते हुए काम करें और मालूमात की रसाई तक पहुँच करें। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो मैक्सिको इस वक्त दुनिया में सहाफ़त के हिसाब से बहुत ही ख़तरनाक मुल्क गर्दाना जाता है, और यहाँ पर सहाफ़ियों पर बहुत ज़्यादा हमले, मर्डर और अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और हर उस काम में रुकावट डाली जाती है जो वो अपने इदारे के लिए करना चाहते हैं, या कोई मालूमात की रसाई तक उनको पहुँच नहीं दी जाती। तो बात हो रही थी आम जर्नलिस्ट की, तो आम जर्नलिस्ट फील्ड में सारा दिन फिरता है
اپنے ادارے کے لیے لوگوں کو خبریں پہنچانے کے لیے اپنے ادارے کو بہم معلومات پہنچاتا ہے اور حقائق پر کوشش کرتا ہے کہ وہ حقائق پر چیزیں جو ہے نا کہ آگے بھیجے تاکہ وہ پبلش ہو سکیں، اور اپنے ادارے کی اچھائی اسی میں گردانتا ہے کہ ابھی وہ اچھی نیوز اپنے ادارے کو بھیجے گا تو صبح کو شائع ہوگی اور وہ اسے قارئین کرام پڑھیں گے یا ٹی وی چینل اسے دیکھیں کہ ناظرین اسے دیکھیں گے اور اس کو اس ادارے کی ساکھ اچھی ساکھ کا تاثر پایا جائے گا۔ تو آپ میرا چینل فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آپ تک روزانہ کی بنیاد پر ہماری ویڈیوز پہنچ سکیں اور آپ کو تازہ ترین معلومات حاصل ہو سکیں۔ بات ہو رہی تھی صحافی کی۔ صحافی پھر میں کہتا ہوں کہ بھی آج کے دور میں مظلوم ہے اور سارا دن اس کو نہ اکثر اداروں کی جانب سے کچھ نہیں ملتا اور صرف نیوز کلیکٹ کرنے کے لیے اس پر بہت سارے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ بعض اوقات اسے اپنی جیب سے ہی یہ چیزیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ ہمارے ملک میں اگر دیکھا جائے تو ایک جنگ اور جیو کا ایک واحد ادارہ ہے جو اپنے ورکرز کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے اور ان کو بہم سہولیات دینے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر دیگر اداروں پر طائرانہ نظر دوڑائی جائے تو کہیں بھی ایسی چیز مثال نہیں ملتی کہ وہ اپنے ورکرز کو کچھ پے کرے۔ تو ایسے میں تمام صحافی کا جو صحافت کا عالمی دن منایا گیا، اس موقع بڑے جلسے جلوس ہوئے، ریلیاں نکالی گئیں اپنے حقوق کے لیے، اور یہ 30 سالہ دور میں خود اس صحافت سے میں کام کر رہا ہوں۔ 30 سالوں میں یہی کچھ دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہر سال ہم یوم مئی کی طرح جو ہے نا 3 مئی کا دن عالمی صحافت کے حوالے سے مناتے ہیں اور اپنے مسائل کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اپنے حقوق کی بات کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آج تک ان پر کوئی امپلیمنٹ سامنے نہیں آیا۔ حکومتوں کی طرف سے ہمیشہ ہی صحافیوں کو تنقید اور انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور اب تک یہی کچھ چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی کا گن نہ گایا جائے تو وہ الٹا اس کی تضحیک اور اس پر جو ہے انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں صحافی مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ بھی انہیں حقوق دیے جائیں، ان کو جو ہے نا کہ سیلری بڑھائی جائے، ان کو اجرت دی جائے، ان کو سلسلے دیے جائیں۔ تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ بھئی اس پیغمبری شعبے کو اپناتے ہوئے ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں کہ جھوٹ، پراپیگنڈا، فریب اور اپنے ادارے کی ساکھ کو بڑھانے کی خاطر اس میں مرچ مسالوں سے پرہیز کیا جائے اور حقائق پر مبنی چیزوں کو ناظرین کے سامنے، قارئین کرام کے سامنے لایا جائے تاکہ ان کو ایک اچھی اپنے ادارے کی ساکھ بنانے میں مدد مل سکے، اور اداروں کو بھی چاہیے کہ صحافیوں اور حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ صحافیوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بہتری کے لیے اچھے عملی اقدامات کریں۔ شکریہ۔